गले में ईद मुबारक। जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज ईद उल अज़हा है। हम सब दोनों बिल्कुल रेडी तैयार श्यार हो चुके हैं, परफ्यूम शरफ्यूम ये वो कंगी शंगी नहा धो लिया है, गुसल गसल कर लिया है। आप भी गुसल कर लेना, नहा धो लिया है। अब हम जाएंगे, जाकर अपनी मस्जिद में ईद उल अज़हा पढ़ेंगे। आपको भी दिखाएंगे अपनी मस्जिद, वहाँ के लोग कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से गले। हम दोस्त वीडियो बनाएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। बाद में हम घूमेंगे गांव में, कट्टे बच्चे हमारे साथ बने। अब गाइस मैं ना मस्जिद में दुआ मांगते हुए अपने रब से दुआएं करते हुए और इसके बाद हमने ईद नमाज़ अब पढ़ ली। अब हम एक दूसरे के साथ गले मिलेंगे और मैं अब अपने वालिद साहब के साथ उसके साथ गले मिलता हूँ और उनको ईद मुबारक उसके साथ अपने वालिद साहब से ईद मुबारक को कहता हूँ। और मस्जिद में अपने वालिद साहब को ईद मुबारक कहने के बाद अब मैं कारी साहब की तरफ जाता हूँ और कारी साहब को ईद मिलने के लिए जाता हूँ। और ईद मिलने के लिए कारी साहब से देखें लोग पहले ही ईद मिल रहे होते हैं और मुझे कतार में लगना पड़ता है। और उसके बाद मेरी थोड़ी देर बाद मेरी बारी भी आ जाती है। पहले मेरे वालिद साहब की बारी आती है और वालिद साहब कारी साहब से बिल्कुल अच्छे तरीके से ईद मुबारक कहते हुए मिलते हैं। और उसके बाद कुछ देर बाद ही मेरी बारी भी आ जाती है और मैं भी कारी साहब से अच्छे अंदाज से ईद मुबारक कहते हुए मिलता हूँ। और उसके बाद मैं अपना जूता पकड़ता हूँ और घर को बाहर की तरफ मस्जिद से निकलता हूँ तो लोग बाहर एक दूसरे के साथ ईद मुबारक कह रहे होते हैं और मैं भी अपने दोस्तों के साथ मिलता हुआ घर की तरफ आता हूँ। और रास्ते में मुझे एक छोटा सा बच्चा मिलता है, मैं उसे भी ईद मुबारक कहता हूँ। और ईद मुबारक कहने के बाद आगे आता हूँ तो आगे बकरे बांधे हुए होते हैं लोगों के। और उसके बाद फिर हम वहाँ बाज़ार, क्योंकि कारी साहब ने कहा था कि आप बाज़ार बदल के जाएं और तकबीरात पढ़ते जाएं। और मैं घर आता हूँ तो वालदा मुझे कस्टर्ड देती है और मैं खा लेता हूँ। फिर मैं अपने बकरे की तरफ जाता हूँ और बकरा देखता हूँ कि अभी वो उससे कहता हूँ मैं खा ले पट्टे, तुझे छुरियाँ नहीं नज़र आ रही? वो कहता है चट जा, मैंने छुरियाँ नज़र आनियाँ पियाँ ये। उसके बाद वो शरारतें करता है। मैं कहता हूँ तुम्हारी थोड़ी देर ही है, मैं तुम्हें ज़िबा कर दूंगा। और उसके बाद मैं थोड़ा सा घूमने चला जाता हूँ और लोगों को देखता हूँ कि अपने छतरे बकरों को नहला फुसला रहे होते हैं। और मैं देखता हूँ कि एक ख़तरनाक जानवर को, जिसे हमारी ज़ुबान में भैंसा कहते हैं, आपकी ज़ुबान में कट्टा भी कह सकते हैं, उसे डाले होते हैं। और उसको जब गिराते हैं तो मैं चुपचाप खड़ा यहाँ पर वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये देखें कि हमने वीडियो कैसी बनाई है। और उसके बाद जब ये थोड़ी देर बाद इसे गिरा लेते हैं तो आप देखें मैं उतनी देर आपको नात सुना देता हूँ। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा म्यूज़िक या नात लगा देता हूँ। वीडियो आईफोन इंदे च दूसरा है ना, इंदे च एडिट भी हो जाती वीडियो। मेरा उससे आगे कनेक्ट हो गया।
मैं भी कमा मैं तेन फोन करना पिया अच्छा तू मैंने वेख्या ही नहीं था मैंने सूट पुराना पाना पैगा मेरा सूट नहीं सूटता A few moments later. देर के बाद कसाई बिल्कुल गोश्त तैयार कर देते हैं और कुर्बानी का गोश्त फिर हम लोगों में बांटना शुरू कर देते हैं क्योंकि मेरे दोस्त की कुर्बानी की थी वो भी अपना गोश्त बांटना शुरू कर देता है और वो एक गोश्त को पूरे अच्छे तरीके से डेरियां लगा के जैसे कि हमारे घरों में यहाँ पर लगाई जाती हैं डेरियां लगाकर एक जब उसके बाद वो प्लेट में डालता है और अपने हमसाए के घर ले जाता है और वहाँ जाकर उन्हें दे के आता है। हमसाए आगे से कहते हैं माशाल्लाह शुक्रिया आपने हमें दिया और उसके बाद मेरा दोस्त बहुत खुश होता हुआ घर को वापस। मैं बाहर आता हूँ और देखता हूँ कि अलबत्ता मेरा दोस्त मेरे लिए गोश्त लेकर आया है। मैं देखता हूँ कितना गोश्त लाया है और उसके बाद मैं उसे अंदर ले जाता हूँ और मैं घर आते साथ ही अपने दोस्त की तरफ जाता हूँ और गोश्त लेके जाता हूँ और अपने दोस्त को गोश्त दे के आता हूँ। पहले मैं उनका दरवाज़ा खड़काता हूँ और कुछ देर बाद वो बाहर आता है और उसे मैं गोश्त देता हूँ और वो तो गाइस गर्मी में मेरी हालत गोश्त बांट के बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है और मैं गर्मी के माड़ा फिरता और इधर उधर गोश्त बांटता फिरता हूँ और मैं बिल्कुल ही थक जाता हूँ और मैं फिर एंड पर अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ तो उसे गोश्त देकर आता हूँ और उसके बाद मैं बिल्कुल थक जाता हूँ और आकर इतनी गर्मी होती है और ईद वाले दिन इतनी यार गर्मी थी कि क्या बताएं। ईद का ऐसा दिन गुजरा वाह वाह क्या बात थी क्या। और इसके बाद मैं आ रहा था और एक लड़का देखे कैमरा देख के फ़ौरन उसने मुँह छुपा लिया और उसके बाद उसने पर्दे के ऊपर ले लिया और मैं उसकी तरफ से गुजर गया और अपने दोस्त की तरफ मैं जा रहा था और मैंने इस तरह पूरे मोहल्ले में जैसे वो गोश्त बांट रहा था इस तरह मैंने बांटा और हर एक गरीब बंदे को भी मैंने हर एक को खूब अच्छा गोश्त दिया। अब मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ और बस आपसे एंड पर यही गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे मज़ेदार हमने आईफोन 7 ले लिया इसी तरह आपको अच्छे व्लॉग मिलते रहेंगे। शुक्रिया। अब हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।